हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और कैसे आप लोग? सभी लोग बढ़िया? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? गुड। चलिए, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिशान सर फिजिक्स, और इसमें हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और क्लास 12 के फिजिक्स में अभी हम लोग पहुंचे हैं रे ऑप्टिक्स पे। किस पे पहुंचे हैं? रे ऑप्टिक्स पे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर दिया था और हमने पढ़ाया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसमें बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप बताए थे आप लोगों को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया, और मैंने ये बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। लाइट की वेलोसिटी एक मीडियम में डिवाइडेड बाय लाइट की वेलोसिटी दूसरे मीडियम में, मतलब रेशियो ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट मीडियम्स, ये हमको क्या देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, ठीक है ना। क्या बोले हम कि लाइट की वेलोसिटी एक मीडियम में, जैसे कि ये मान लेते हैं कि लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे c1 थी, और इस मीडियम में आने के बाद लाइट की वेलोसिटी c2 हो गई। यहाँ पे c1 थी और यहाँ पे c2 हो गई। तो हम आपसे अगर पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो आप क्या बोल लेते हैं? सर, वेलोसिटी इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम 2। अब देखिए, एक बात बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, मीडियम उतना ज्यादा डेंसर होगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को कल पढ़ाया था ना, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मीडियम क्या होगा? उतना ही ज्यादा डेंसर होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा, मीडियम उतना कम डेंसर होगा, ठीक है। मतलब वो रेयर मीडियम होगा। दूसरी बात, मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल उतना ही ज्यादा होगा, और मीडियम जितना कम डेंसर होगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या बोले? सबसे पहला बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा, मीडियम ज्यादा डेंसर होगा तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा होगा। दूसरा बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो मीडियम रेयरर होगा, मीडियम रेयरर होगा तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये ज्यादा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। तो हम लोग इस चीज को नोट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो बात बोले हैं उस बात को क्या करते हैं? नोट में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए नोट लिखेंगे हम लोग, एक नोट लिखेंगे हम लोग इसमें। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more denser the medium is, and larger will be the bending towards the normal, ठीक है। लार्जर विल बी द बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इस चीज को आप लोग क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, ठीक है। चलिए, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। आप लोगों को हम कोई स्पेशल केसेस दिखाते हैं, ठीक है। स्पेशल केस ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कल वाला क्लास अगर आप लोग देखे होंगे, मतलब पिछला क्लास जो था मेरा, अगर आप लोग वो देखे होंगे तो ये वाला बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर हम ये बोले कि CA मतलब वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास इनटू वेलोसिटी इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एयर इज इक्वल टू 1 होगा, तो क्या हम सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे? सही बोलेंगे। ग्लास कट कर जाएगा, एयर कट कर जाएगा, हाँ या ना। इस चीज को आप क्या पढ़ते हैं? इस चीज को आप पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू
एयर, यही पढ़ते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या होता है, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, है ना। आपको बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो आप क्या बोलेंगे कि सर वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास इनटू, अगर आपको हम ये बोले कि ये क्या है CG/CA, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमको देख के लग रहा है इसका जस्ट अपोजिट हो गया है, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर था तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है ना, तो इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास ये होगा 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। इसको हम इधर से इधर कर दिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बचा इस साइड पे, और इधर क्या हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, सिर्फ क्या करेंगे उसको पलटी मार देना है, हाँ या ना, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग उसको सिर्फ पलटी मार देंगे। एक और बात सुनिए, अगर हम आपको कभी बोल दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 होता है, तो आपको सिंपल समझ जाना है कि सर उसका एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर हम आपको कभी बोल दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 होता है, तो आपको सिंपल समझ जाना है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सर बात कर रहे हैं, और किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कभी भी सिंपल बोल दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना होता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइका इतना होता है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयरन इतना होता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना होता है, तो अगर सिर्फ किसी एक का नाम लिया जाए तो समझ जाना है कि वो किसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, हम उसको एयर के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। तो यहां पे अगर हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो सिंपल समझ जाना है कि ये एयर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। याद रखना है, पढ़ना कैसे है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो पीछे है उसको क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। मान लेते हैं CA डिवाइडेड बाय CG इनटू CG बाय CW इनटू CW बाय CA, दिस इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा, एयर में लाइट की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ग्लास में लाइट की वेलोसिटी, ग्लास में लाइट की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वाटर में लाइट की वेलोसिटी इनटू वाटर में लाइट की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एयर में लाइट की वेलोसिटी। CA कट जाएगा, CD कट जाएगा, CW कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इनटू, इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इनटू, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से कुछ, यहां एयर, यहां ग्लास, यहां वाटर, और फिर यहां एयर, यही है। तो एयर विद ग्लास, ग्लास विद वाटर, वाटर विद एयर। तो अगर इस तरह से कुछ देगा तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 1, ठीक है। मतलब एयर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में, वाटर से फिर से एयर में, अगर ऐसा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तीनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे। मान लेते हैं आपसे ऐसे बोल दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 into with refractive index of 3 with respect to 2 into refractive index of 1 with respect to 3। इस तरह से अगर कुछ पूछ दिया तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो सर बहुत आसान हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ या ना, सही बात है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर दिक्कत होगा तो प्लीज आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे और पूछ लेंगे, ठीक है। ये याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसे कॉपी कर ले और हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तीसरा स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है। ठीक है ना, एयर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में, वाटर से एयर में अगर जाएगा, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट पूछेगा तो उसको आप हमेशा आंकन करके कितना बोल देंगे, 1 बोल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और तीसरा केस देखते हैं। मान लेते हैं CW by CG वेलोसिटी इन वाटर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं CW by CA into CA by CG। वेलोसिटी इन एयर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए हैं, है ना। वेलोसिटी इन एयर से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पढ़ते हैं, हाँ ये ना। वेलोसिटी इन वाटर बाय वेलोसिटी इन ग्लास का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है। दिस इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं सर, इसको तो पढ़ते हैं वेलोसिटी इन एयर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, हाँ ये ना। वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन एयर, ये क्या पढ़ा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू, इसको क्या पढ़ते हैं सर, इसको तो पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही पढ़ते हैं ना। ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। अब देखिए इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय, इसको इनवर्स करके लिख सकते हैं क्या हम लोग, कुछ क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। बिल्कुल पहला केस, स्पेशल केस में पहला केस यही बताया है, हाँ ये ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब हम इसको सिंपल ये भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और ऐसा है भी, अगर हम पूछ रहे हैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हाँ या ना। याद रखेंगे एक चीज नोट करके रखेंगे आप लोग कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लेकिन अगर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी के टर्म में बताइए तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, ये पलट जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलेंगे। और अगर हमको वेलोसिटी के हिसाब में दे दिया है, वेलोसिटी से कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कि निकालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप क्या बोलेंगे सर, वेलोसिटी इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। अब देख रहे हैं दोनों पलट गए यहाँ पे आके, हाँ या ना। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में है तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर बोल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लेकिन जब हम लोग से वेलोसिटी दे करके पूछ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान से समझेंगे, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो हमको प्लीज कांटेक्ट कर लेंगे, इसको हम रद्द कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा अगर एक बात बताइए, अगर हम आपको यहां तक तो हो गया, अगर हम आपको दे देते हैं कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, आप लिखिए इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, तो क्या बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? ओके चलिए हम लोग इसको रब करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग पहले, है ना, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन होगा, आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुरंत 2 मिनट के अंदर। लिखेंगे क्वेश्चन, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 3/2 and refractive index of water is 4/3, then find, नंबर 1 में लिखेंगे, नंबर 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, और नंबर 2 में लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं ना? आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमको दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2 है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोल रहा है मतलब हमको क्या समझ लेना है, एयर के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, यही समझना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना बोल दिया, 3/2 बोल दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोल दिया, कितना बोल दिया, 4/3। सिर्फ वाटर बोल रहा मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। हमको निकालना क्या है, पहला हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और दूसरा क्या निकालना है हम लोगों को, दूसरा बोला है कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये दो चीजें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सर ये तो आप अभी जस्ट बताए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिखते हैं, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू। क्या आपको म्यू जी दिया गया है, हाँ या ना? तो ये 3/2 हो गया, डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू कितना है, 4/3। इसको पलट देंगे तो 3/2 इंटू 3/4 कितना आ गया, ये 9 डिवाइडेड बाय 8। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर हम लोगों को मिल गया, कितना, 9 डिवाइडेड बाय 8। दूसरा हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यही पढ़ेंगे इसको हम लोग। ये ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है और ये वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, बताइए कितना दिया है क्वेश्चन में, 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2। पलट देंगे क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 2/3 कितना आ गया, ये 8/9। ठीक है, इसको एक और मेथड है इसका बनाने का, सेकंड मेथड। दूसरा क्वेश्चन हम इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा है हम लोगों से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पहला केस वाला आ गया यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 9/8, पलटी मार देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे जरूर से, है ना? इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको अब रब कर देते हैं, देखते हैं जरूर।
चलिए हो गया होगा कॉपी मेरे ख्याल से, तो इसमें हम लोग रब करते हैं। अगर आप लोग ये चीज याद रखेंगे तो आगे 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 चल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि किसका किसके रिस्पेक्ट में और कैसे लिखते हैं। बस इतना सा चीज आप लोग को याद रखना है। बाकी ये रिफ्रैक्शन टॉपिक तो बहुत ही आसान है और इससे क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, ठीक है ना। हम लोग रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग को आगे रिफ्रैक्शन में पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक है। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब सीधा सीधा सरफेस, कर्व सरफेस मतलब मुड़ा हुआ होगा। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है थिन लेंस, क्या पढ़ना है, थिन लेंस। और लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है प्रिज्म, क्या पढ़ना है हम लोगों को लास्ट में, प्रिज्म। ये चार टॉपिक अगर हम लोग पढ़ लिए, प्रिज्म तक पढ़ लिए, तो हमारा रिफ्रैक्शन का टॉपिक ओवर, मतलब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले तक हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। फिर हम लोग इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस से। कहां से स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस से। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहला रिलेशन देखेंगे, है ना। किसके बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले पढ़ाया रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट का। यहां पे हम पढ़ेंगे रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट का। बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए देखते हैं, एकदम आसान सा चीज लेकर के बताते हैं आप लोगों को हम। ठीक है, आइए देखिए। हम लोग मान लेते हैं कि ये इधर एयर है, क्या इधर एयर, सिंपल एयर लेके चलते हैं, ठीक है। और इधर कोई मीडियम है, क्या इधर मीडियम, ठीक है। एयर में लाइट की वेलोसिटी ca मान लेते हैं और मीडियम में लाइट की वेलोसिटी cm मान लेते हैं। एयर में लाइट का वेवलेंथ लैम्डा a मान लेते हैं और मीडियम में लाइट का वेवलेंथ लैम्डा m मान लेते हैं। एयर में लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू मान लेते हैं और मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी भी म्यू ही होगा। क्यों, क्योंकि आपको हम बोले थे कि मीडियम चेंज कर जाए बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, हाँ या ना। अब देखिए इधर देखिए, हम लोग एक रे ऑफ लाइट लिए और इसको यहां से यहां इंसिडेंट करवा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये क्या है, रेयरर मीडियम है, एयर इज रेयरर मीडियम। और जो भी मीडियम हम लिए हैं वो क्या है, डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है, क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है तो क्या होता है, इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। सर ये नॉर्मल के तरफ बेंड कर जाता है, हाँ या ना, कर गया। अब देखिए मैंने बोला एयर में लाइट की वेलोसिटी ca, मीडियम में लाइट की वेलोसिटी cm। एयर में लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, मीडियम में लाइट का वेवलेंथ लैम्डा m। एयर में फ्रीक्वेंसी म्यू और मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी म्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, ठीक है। म्यू ए ये हम मान लेते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है और म्यू एम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और म्यू एम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको न्यू बोलते हैं, याद रखिए म्यू न्यू, ठीक है ना। ओके आगे बढ़े, लिखते हैं यहां पे सी ए एंड सी एम, क्या है ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट in air and in medium respectively, ठीक है। CA and CM क्या है, velocity of light in air and in medium respectively। नेक्स्ट है lambda A and lambda M, lambda A and lambda M क्या है ये, wavelength of light in air and in medium respectively, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू, इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, न्यू को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये चेंज नहीं होता है, मीडियम चेंज हो जाए या ना। इसके बाद म्यू ए एंड म्यू एम, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड मीडियम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दिक्कत तो नहीं यहां तक, समझ में आ रहा बात। आइए आप लोग को हम पढ़ाए हैं, अगर हम आपको ये बोले कि बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्या बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, म्यू एम ए, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, म्यू एम ए। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यही बोलते हैं ना। आइए देखते हैं, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर है तो इसको लाइट के वेलोसिटी में कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना CA डिवाइडेड बाय CM, लिख सकते हैं क्या, CA बाय CM। आगे देखिए, एंड वेलोसिटी क्या होता है, न्यू इनटू लैम्डा, वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ हमको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। आइए देख लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना आ जाएगा, न्यू इनटू वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मीडियम कितना आ जाएगा, न्यू इनटू वेवलेंथ कितना है, लैम्डा m। ये न्यू और ये न्यू कट जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है लैम्डा a बाय लैम्डा m, मतलब वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो जिस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। और कल आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेवलेंथ घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ आप लोग कॉपी कर लेंगे, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, सुनेंगे। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इन
air is 7500 angstrom. ठीक है, what will be the wavelength of light? What will be the wavelength of light in glass of refractive index 1.5 when ray of light travel from air to glass, when ray of light travel from air to glass. ठीक है, तो हम आइए देखिए, तब क्वेश्चन आसानी से समझेंगे। बोलता है कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, इधर एयर है और इधर ग्लास है। रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है, हाँ या ना? रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है 1.5, मतलब सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बोल दिया, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। बोलता है कि लाइट का वेवलेंथ एयर में 7500 एंगस्ट्रॉम है। आपको वेवलेंथ बताना है ग्लास में, यही बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं तुरंत, हाँ या ना? सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। अभी जस्ट बताएं ये केस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ग्लास। मतलब क्या हो गया, 1.5 इज इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाय लैम्डा जी। हमको लैम्डा जी ही निकालना है ना, लैम्डा जी इधर कर देंगे, 1.5 को उधर कर देंगे, क्या आ जाएगा 7500 डिवाइडेड बाय 1.5। इसको जब आप कट करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 5000 और इसका यूनिट क्या दिए हैं, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, तो आप लोग इस चीज को कॉपी कर लेंगे। चलिए, एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लिए हम लोग करते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसका। कभी डेफिनेशन पूछ देता है, कभी बोलेगा प्रूफ करके दिखाइए, जैसे हम बताएंगे भाई देख लेना। ठीक है, देखिए हम मानते हैं कि ये दो मीडियम हो जा रहा है, ये है मीडियम 1 और इसको हम बोलते हैं मीडियम 2। क्या बोल देते हैं, मीडियम 2। मान लेते हैं मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी c1 है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है, और मीडियम 2 में लाइट की वेलोसिटी c2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, देखिए क्या है कि रे ऑफ लाइट आया और आकर के इंसिडेंट हुआ। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट, और हम मान लेते हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब μ2 बड़ा है μ1 छोटा है। अगर μ2 बड़ा है तो मतलब ये क्या हो गया, डेंसर हो गया ज्यादा। ठीक है, रे ऑफ लाइट आया और आकर इंसिडेंट हुआ, ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ पे इस मीडियम में इंटर करेगा then it will bend towards the normal। ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है, रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इधर
यहां पे लिखते हैं हम लोग C1 एंड C2 वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium 1 and medium 2 नेक्स्ट है mu1 and mu2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 1 and medium 2, ठीक है। नेक्स्ट है mu21 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। नेक्स्ट I and R, क्या ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सुनेंगे स्नेल्स लॉ क्या बोलता है। स्नेल्स लॉ बोलता है कि रेशियो किसका? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसका रेशियो? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो ये कांस्टेंट होगा हमेशा। क्या होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। स्नेल्स लॉ बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां पे समझ में आ गया ये बात। तो सर ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा? ये कांस्टेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। मतलब sin I by sin R will be given by refractive index of medium 2 with respect to medium 1। तो हम लिख सकते हैं sin R is equal to mu2 by mu1, ठीक है। समझ में आया बात? और यही बात कौन बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है। स्नेल्स लॉ बोलता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज गिवन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमेशा, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा? ये कांस्टेंट बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम के। तो आप लोग पहले इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसका पूरा लिखवा देंगे डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। या पहले हम लिखवा ही देते हैं, उसके बाद आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ये तो रहेगा ही आप लोगों के पास, ठीक है। लिखेंगे इसमें इट स्टेट्स that when ray of light travel from one medium to another medium, then ratio of sine of angle of incidence to the angle of refraction is always a constant, and this constant is given by the refractive index of the medium. This constant is given by the refractive index of medium, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसको कॉपी कर लेंगे, या पहले उसको कॉपी कर लेते हैं या फिर डेफिनेशन लिख लें। तो ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए।
और प्लीज पढ़ाई करें आप लोग पढ़ाई करने में थोड़ा धीमा धीमा चल रहे हैं, प्लीज हमारे साथ चलें ताकि हम लोग टॉपिक थोड़ा फास्ट कवर अप कर सकें, क्योंकि आप जान रहे हैं कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, पढ़ाई भी कम हो रही है, टाइम भी कम मिल रहा है, सोने में ज्यादा टाइम पास हो जा रहा है, हाँ या ना। और अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग भी मेहनत करें, ये आप लोग के लिए फायदे के लिए ही है। एग्जाम होगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी को छाप लें आप लोग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।